हिस्ट्री विद बिलाल के मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, आज हम एक ऐसे मुल्क के दरे पर्दा हक़ाइक़ से पर्दा उठाने जा रहे हैं जिसको दुनिया भर में बनने वाली फाहिश फिल्मों का गढ़ माना जाता है। यहाँ की लड़कियाँ लड़कों के साथ हनीमून तो मनाती हैं, लेकिन शादी करने से गुरेज करती हैं। इस मुल्क की शर्मनाक बात यह है कि इस मुल्क की 40% औरतें शादी से पहले ही हामला हो जाती हैं, जबकि हैरानकुन तौर पर 40% बच्चे ऐसे हैं जो बगैर बाप के पैदा होते हैं। जी हाँ, आज हमने अपने नाजरीन के लिए जिस मुल्क को मौज़ूए सुख़न बनाया है वो नॉर्वे है, जिसमें ऐसे ऐसे शर्मनाक काम सरअंजाम दिए जाते हैं जो इंसानी अकल से बिल्कुल बाहर हैं और जिनको जानकर यकीनन आप चौंक जाएंगे। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस मुल्क में इस कदर ज़्यादा पोर्न मूवीज़ बनाई जाती हैं कि यहाँ मौजूदा वक्त में 5000 पोर्न वेबसाइट्स काम कर रही हैं जो पूरी दुनिया में देखी जाती हैं, और ये मुल्क इन वेबसाइट से सालाना $10 बिलियन कमाता है। नॉर्वे की एक और हैरान कर देने वाली बात यह है कि इस मुल्क में इतने शादीशुदा लोग नहीं रहते जितने कंवारे फिर रहे हैं, यानी ये लोग शादियां कम करते हैं और हनीमून ज़्यादा मनाते हैं। इस छोटे से मुल्क के बारे में एक और शर्मनाक बात यह है कि यहाँ की लड़कियां बहुत ज़्यादा बोल्ड हो जाती हैं, जिनके लिए जिस्मानी तल्लुकात बनाना बहुत आम बात है। यहाँ की लड़कियों से अगर कोई दोस्ती कर भी ले तो वो फ़ौरन इस शख्स के साथ रिलेशन में आने के लिए तैयार हो जाती हैं। यहाँ की लड़कियाँ हनीमून तो मनाना चाहती हैं, लेकिन शादी नहीं करना चाहती। इससे ज़्यादा शर्मनाक बात यह है कि नॉर्वे में बहुत सी ख़वातीन ऐसी हैं जो सिर्फ जिनसी ताल्लुक़ बनाने के लिए कुछ दिनों या महीनों के लिए शादी करती हैं और फिर इसके बाद इन्हें तलाक दे दी जाती है। यही वजह है कि इस मुल्क में हर घंटे में 40 तलाक़ें होती हैं। इस मुल्क में 40% औरतें शादी से पहले ही हामला हो जाती हैं। यही वजह है कि इस मुल्क में पैदा होने वाले 40% बच्चे बिना शादी के ही पैदा होते हैं। इस मुल्क में 40% रेपिस्ट यानी औरतों के साथ ज्यादती करने वाले ऐसे लोग हैं जिन्होंने ज़िंदगी में कभी जेल का मुंह नहीं देखा, जिससे ये बात वाज़ेह होती है कि यहाँ औरतों के साथ ज्यादती करना कोई जुर्म नहीं। वाज़ेह रहे कि नॉर्वे में शादी के बाद बच्चे अपने माँ बाप को छोड़कर चले जाते हैं या अलहदा रहना शुरू कर देते हैं। इस मुल्क में हर 10 में से 9 लोगों के माँ बाप जब बूढ़े हो जाते हैं तो वो इन्हें घर में रखने की बजाय ओल्ड हाउसेज में छोड़ आते हैं। इसलिए यहाँ 10 में से 7 लोग खुश नहीं रह पाते। इनकी जवानियाँ तो बहुत ज़्यादा मौज मस्ती में गुजरती हैं, लेकिन बुढ़ापा बहुत ही मुश्किल तरीन गुजरता है। तकरीबन इस दुनिया में होने वाले 20% क्रेडिट और डेबिट कार्ड्स के फ्रॉड भी नॉर्वे में ही होते हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा खुदकुशी करने वाली आर्मी भी इसी मुल्क की है। इस मुल्क में हर 25 मरने वालों में से एक खुदकुशी करता है, यानी दुनिया के अमीर तरीन मुल्क में रहने और तमाम तर सहूलतें होने के बावजूद यहाँ के लोग अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं हैं। नॉर्वे एक ऐसा मुल्क है जहाँ हर घंटे में एक इंसान ड्राइविंग के दौरान नशे की वजह से मर जाता है। इसके अलावा रिपोर्ट के मुताबिक नॉर्वे में एक हैरानकुन फैक्ट सामने आया है, जिसके मुताबिक 7% ऐसे बाशिंदे हैं जो अपनी ज़िंदगी में एक बार भी नहीं नहाते। नॉर्वे में हर 3 में से एक आदमी ओवरवेट होता है। नॉर्वे और यूरोप के कई ममालिक में एक ऐसा कानून है जिससे छोटे बच्चों को काफ़ी ऐसे हकूक मिल जाते हैं जो दूसरे मुल्कों में नहीं माने जाते। इन हकूक में से एक ये भी है कि यहाँ कोई भी लड़का या लड़की 21 साल तक स्मोकिंग या शराब तो पी सकता है, लेकिन वो खुद इन चीज़ों को खरीद नहीं सकता। नॉर्वे सूअर की गोश्त की बरामदात में सरे फहरिस्त है। ये 19 बिलियन सूअर साल के पैदा करता है, जो कि इसकी आबादी से भी 5 गुना ज़्यादा है। दुनिया में शराब नोशी की उम्र 21 साल है, जबकि यहाँ सिर्फ 16 साल है। हम जिन्स परस्ती, फाहिश फिल्मों और जिस्म फरोशी को कानूनी मुकाम हासिल है, और ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ पीडोमायर्स यानी वो लोग जो बच्चों से जिनसी ताल्लुक कायम करते हैं, इनको मुजरम समझने की बजाय सिर्फ उनको दिमागी बीमार समझा जाता है और फिर ऐसे लोगों को नफ्सियाती अस्पताल में रखा जाता है। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन गिरामी, हर मुल्क की तरह इस मुल्क में भी बुराइयों के साथ साथ अच्छे काम भी किए जाते हैं, जिनका जिक्र करना भी बेहद ज़रूरी है। यहाँ साइकिलों का रिवाज है, गोया कि हर शख्स ही साइकिल चला रहा है। ये लोग साइकिल की घंटी किसी को मतवज्जो करने या रास्ते से हटाने के लिए नहीं बजाते, बल्कि ज़हनी सुकून के लिए भी बजाते हैं। हर तरफ बजने वाली घंटियों से जो आवाज़ और समा बनता है, लोगों को इससे ज़हनी सुकून मिलता है। इस मुल्क को साइकिल सवारों का दारुल हुकूमत कहा जाए तो गलत ना होगा। नॉर्वे की बादशाहत दुनिया की पुरानी तरीन बादशाहत है, जो लगभग 1000 साल से जारी है, और यहाँ का झंडा किसी भी आज़ाद मुल्क का पुराना तरीन झंडा है, जो 1219 से वैसे का वैसा ही है। मुल्क में कौमी परचम के अलावा किसी भी किस्म का परचम लहराना काबिल ताज़ीज़ जुर्म है।
ناروے میں ٹریفک چلان باقی یورپ کی طرح آپ کی آمدنی سے منسلک ہے۔ اگر آپ امیر ہیں تو یہ جرمانہ لاکھوں میں بھی ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کا تعلق کم آمدنی والے طبقے سے ہے تو آپ کو خاصی رعایت بھی دی جاتی ہے۔ یہ لوگ آزادی رائے کے دل دادا ہیں۔ 1971 میں ناروے نے ہیگن سے تھوڑے فاصلے پر ایک کمیونٹی کو اپنے طرز پر رہنے کے حقوق دیے تھے، جسے فری ٹاؤن کٹانیا کہتے ہیں۔ یہاں کی آبادی لگ بھگ صرف 1000 لوگوں پر مبنی ہے۔ چرس، گانجا، ہیروئن، ہم جنس پرستی، یہاں سب کچھ جائز ہے اور تصویریں کھینچنے کی اجازت نہیں۔ آپ اسے ناروے کا نو گو ایریا کہہ سکتے ہیں۔ 84 ایکڑ پر پھیلے اس شہر میں گاڑی کا داخلہ منع ہے اور یہ لوگ یوگا کے متوالے ہیں۔ یہاں کے لوگ آپ کی پرائیویسی کا بہت خیال رکھتے ہیں۔ یہ کبھی خود سے گفتگو شروع نہیں کرتے اور گفتگو کے دوران مذہب، سیاست یا ذاتیات کو زیر بحث نہیں لاتے۔ ناروے کی خصوصیات میں اپنی زبان سے محبت بھی شامل ہے۔ کل 86% ناروے کے رہنے والے انگلش جانتے ہیں، مگر شاپنگ مال سے لے کر یونیورسٹی تک اور ٹریفک سائن سے لے کر بل بورڈز تک یہ صرف ناروی زبان ہی استعمال کرتے ہیں۔ مادری زبان ہماری لاشعوری زبان ہوتی ہے جس میں ہم سوچتے ہیں، مگر افسوس مادری زبان سے رابطہ کاٹ کر انگریزی پر بھروسہ کرنے کا جرم صرف پاکستان میں ہوتا ہے۔ اگر غور سے دیکھیں تو مشرق میں خاندانی نظام قائم ہے اور مغرب میں نہیں، مگر اس کے باوجود وہاں انسان بن رہے ہیں اور ہمارے ہاں یہ سلسلہ اب رک گیا ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہ سمجھ آتی ہے کہ وہاں حکومت نے ماں کا کردار سنبھال لیا ہے اور یہاں والدین نے بچوں کو ٹیلی ویژن، فون اور سوشل میڈیا کے سہارے چھوڑ دیا ہے۔ ناروے میں ہر شخص کی بے روزگاری انشورنس بھی ہوتی ہے۔ اگر آپ کی نوکری چلی جائے تو انشورنس کمپنی آپ کو 10 سے 12,000 ڈالر ماہانہ تنخواہ دیتی ہے، جو کہ 2 سے 2.5 لاکھ پاکستانی روپے بنتے ہیں۔ یہ پیسے 2 سال تک آپ کو دیے جاتے ہیں تاکہ تب تک آپ کوئی اور نوکری ڈھونڈ لیں اور آپ کا معیار زندگی گرنے نہ پائے۔ اس کے علاوہ صحت اور تعلیم تو وہاں ویسے ہی بالکل مفت ہے۔ مزید یہ کہ آپ کو آپ کی فیلڈ میں اگر جاب نہیں ملتی تو حکومت آپ کو نئے کورس کرنے کے پیسے الگ سے دیتی ہے تاکہ آپ نئی ٹیکنالوجی سیکھ کر پھر سے نوکری کے قابل ہو سکیں۔ حکومت کو پتہ ہے کہ ایک بے روزگار آدمی اسی پر بوجھ بنے گا۔ معاشرے میں بھی وہ شخص جو کام نہ کرتا ہو اس کو اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا، اس لیے وہاں کی حکومت نوجوانوں کو مختلف مواقع فراہم کرتی رہتی ہے۔ ناروے میں 32,000 سے زائد اردو داں اسباب موجود ہیں۔ یہ سبھی تقریباً پاکستانی نژاد نارویجین شہری ہیں۔ یہ اس ملک کی آبادی کا 12% حصہ ہے۔ ناروے آ کر بسنے والوں میں آبادی تیسرے نمبر پر ہے۔ ڈیلی میل کی ایک رپورٹ کے مطابق ناروے میں مسلمان آبادی میں پاکستانیوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ پچھلے 30 برسوں سے پاکستان ناروے کی سب سے بڑی غیر مغربی اقلیت ہے۔ ملک بھر میں اس وقت 34,000 پاکستانی آباد ہیں، جس میں 23,000 اوسلو میں مقیم ہیں۔ یہاں تک کہ شہر کے ایک علاقے کو لٹل پاکستان یا چھوٹا پاکستان بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ایک نئی پیش رفت ہے کہ انتہائی شمالی یورپ کے علاقوں میں اتنی بڑی تعداد میں مسلمان آباد ہیں۔ اس پھیلتی پھولتی مسلمان آبادی کے لیے ناروے میں 100 سے زیادہ مساجد ہیں جن میں مسلمان باجماعت نماز ادا کرتے ہیں۔ جی تو معزز دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہمیں امید ہے کہ آج کی ویڈیو بھی آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔